सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स के ऊपर, कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान के ऊपर। और मैं उम्मीद करता हूं आप सबके साथ फिट फाइन हेल्दी होंगे और बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लासेस में जो बातें हमने सीखी थी उनको करेंगे सीखना कंटिन्यू, और कुछ नई चीजों को भी आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। तो चलिए आगे की बातों को सीखने समझने के लिए हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन की तरफ। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने बात करी थी कुछ एक न्यूमेरिकल के ऊपर, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। आज हम एक नया टॉपिक जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। हेडिंग पुटअप करेंगे। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव। ध्यान से समझेंगे। अगर हमने दो आवेशों को इस प्रकार से लिया है, हमने क्या किया है, दो बिंदु आवेशों को, दो पॉइंट चार्जेस को इस तरीके से लिया है कि वो दोनों जो हैं एक दूसरे से बहुत कम डिस्टेंस पर हैं। जिसे हम कहते हैं कि एक दूसरे से यदि वे अति अल्प दूरी पर हैं। चलिए, तो आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल में हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, एक्सप्लेन। इसको मैं लैंग्वेज में भी लिखूंगा आपके सामने अभी, बस थोड़ा सा समझिए पहले कि एक वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है, किसको कहते हैं। दो हमने क्या लेने, बिंदु आवेश, जो कि क्या है, इन बिंदु आवेशों की डेफिनेशन है, इन पॉइंट चार्जेस की डेफिनेशन है कि ये समान परिमाण के एवं विपरीत प्रकृति के आवेश होंगे। क्या होंगे, समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के आवेश, है ना। समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के आवेश होंगे ये। मतलब अगर ये आवेश माइनस क्यू होगा, अगर ये वाला जो चार्ज होगा ये माइनस क्यू होगा, तो ये चार्ज जो होगा प्लस क्यू होगा। रहना दोनों ने क्यू है, बस एक माइनस हो जाएगा एक प्लस हो जाएगा। एक बात और इसमें ध्यान रखें, इनके बीच की जो दूरी होती है उसको हम 12 लेते हैं, अति अल्प दूरी बोलते हैं। और इस द्विध्रुव का एक सेंटर पॉइंट होता है O। बात समझ में आई, कॉन्फ़िगरेशन समझ में आया। इसको ही हम द्विध्रुव कहते हैं भाई, इसको ही हम क्या कहते हैं, डाइपोल कहते हैं। फिर से बता रहा हूं, दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेश एक दूसरे से यदि अति अल्प दूरी पर स्थित हों तो इसको हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। बात आई होप यहां तक समझ में आई होगी। चलिए इसको नोट डाउन करते हैं। दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेश एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर स्थित हों, दो समान परिमाण, तो यह वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। बात को समझने की कोशिश करना। इन अदर टर्म्स वी कैन से टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस होते हैं इसमें, दो समान एवं विपरीत प्रकृति के आवेश
at very small distance apart, उनके बीच की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, बहुत कम होनी चाहिए। चलिए नोट डाउन करेंगे इसे, इलेक्ट्रिक डाइपोल को। चलिए आई होप यहां तक की बातें आपको समझ में आई होंगी। अब इसमें ही हम एक और नई चीज देखते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट समझने की कोशिश करेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। सबसे पहली बात, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक राशि है। इसे हम P से निरूपित करते हैं। से डिनोट करते हैं, P से डिनोट करते हैं। साथ ही साथ साथ ही साथ यह एक सदिश राशि है। वेक्टर क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। दिशा की अगर बात करूं, अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी कुछ, है ना। माइनस क्यू से प्लस क्यू आवेश की ओर जो है इसकी दिशा होती है। फ्रॉम चार्ज माइनस क्यू टू प्लस, मतलब इस द्विध्रुव के आघूर्ण की जो दिशा होगी वो ऐसी होगी, क्योंकि माइनस क्यू इधर है, प्लस क्यू इधर है। बात समझ में आया। तो इसकी डायरेक्शन जो है माइनस क्यू टू प्लस क्यू होती है। इसके बाद अगर बात करें तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, इसका परिमाण। तो इसका जो परिमाण होता है, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है डियर स्टूडेंट्स, वो होता है Q गुणा 2L। मतलब किसी एक आवेश पर कितना चार्ज है मल्टीप्लाई उनके बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, ये होता है इसका मैग्नीट्यूड, Q इंटू 2L। बात समझ में आई। और दिशा भी हमने डिस्कस कर ली है, वेक्टर क्वांटिटी है। मात्रक की बात कर लेते हैं, यूनिट। यूनिट की अगर बात करें तो कूलाम मीटर इसकी यूनिट होती है। ठीक है, क्या यूनिट होगी, कूलाम मीटर। नोट डाउन करेंगे इन सारी बातों को। कूलाम मीटर इसकी यूनिट होती है। और विमा की अगर बात करें, डायमेंशन की अगर बात करें, डायमेंशन की अगर बात करें तो डायमेंशन क्या होनी चाहिए आप लोगों के हिसाब से। क्यू की डायमेंशन 80 होती है, एल की डायमेंशन एल होती है, तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी एल टी ए। या फिर अगर मैं इसको दूसरे टर्म्स में लिखूं तो M0 L1 T1 A1, ये हो जाएगी डायमेंशन किसकी, वैद्युत द्विध्रुव की। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से संबंधित सारी बातें आपको जो है, इतनी सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। है क्या, ये बस एक क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी है तो फिजिकल क्वांटिटी या तो वेक्टर होगी या तो स्केलर होगी। वेक्टर है तो वेक्टर है मतलब इसके साथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होंगे। दोनों हमने निकाल लिए, दोनों पता लगा लिए, फॉर्मूला हमने पता लगा लिया। परिमाण अगर निकालना हो, मैग्नीट्यूड अगर निकालना हो, ठीक है, यूनिट हमको पता चल गई, डायमेंशन पता लग गई, ये हमको याद रखनी है ये सारी बातें। चलिए नोट डाउन करेंगे जल्दी से।
तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, एक इलेक्ट्रॉन व एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 1 एंगस्ट्रॉम हो तो द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करें। ध्यान से देखिए, एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं आपको, ठीक है। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन और आप जो है वो करेंगे। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा जा रहा है हमसे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे ये कहा जा रहा है कि ये एक इलेक्ट्रॉन है और ये एक प्रोटॉन है, इनके बीच की जो दूरी है ये 1 एंगस्ट्रॉम है। तो इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम चार्ज होता है। प्रोटॉन के ऊपर भी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम चार्ज होता है। ये माइनस में होता है, ये प्लस में होता है। तो आप देखिए माइनस का चार्ज प्लस का चार्ज समान चार्ज है लेकिन अपोजिट साइन है, और बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है। तो क्या ये हमारी डेफिनेशन फिट नहीं बैठ रही है इलेक्ट्रिक डाइपोल पे? बैठ रही है ना। ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की रचना कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमको इनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालने के लिए हमें P इसका कैलकुलेट करना है। तो P कैलकुलेट करने के लिए क्या प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे? सिंस चार्ज जो है वो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम है, और बीच की डिस्टेंस कितनी होती है भाई? 2L से हम इसको डिनोट करते हैं 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम मतलब 10 की पावर माइनस 10 मीटर। और द्विध्रुव आघूर्ण P इज इक्वल टू हमारे पास क्या क्वेश्चन में, तो अतः P इज इक्वल टू Q इंटू 2L से निकाल लीजिए। Q कितना है भाई? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 गुलाम। 2L कितना है? 10 की पावर माइनस 10। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो P की वैल्यू जो आएगी निकल के वो आएगी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 29 गुलाम मीटर। बताइए क्या ये बात यहाँ तक समझ में आई है? कैलकुलेशन करी है बस हमने जनरल, थोड़ा सा दिमाग लगाया, फॉर्मूला चेक करा है ना, और फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करी। लेकिन यहाँ पर हमारा आंसर नहीं कंप्लीट होगा। क्यों? क्योंकि द्विध्रुव आघूर्ण एक कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी का परिमाण के साथ साथ क्या होती है? दिशा भी होती है, डायरेक्शन भी होती है। तो डायरेक्शन बताएंगे इसकी कितनी होती है। डायरेक्शन मैंने आपको बताया था कि माइनस से प्लस की ओर, तो ई से पी की ओर इसकी डायरेक्शन होगी, क्योंकि ई क्या है? नेगेटिव है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज जो होता है वो नेगेटिव होता है, और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज जो है वो है प्लस होता है, पॉजिटिव होता है। तो करेंगे इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व, नोट डाउन करेंगे जल्दी से क्वेश्चन को। तो चलिए एक और क्वेश्चन लिखे यहाँ पर, एक और क्वेश्चन लिखें और इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। क्वेश्चन है प्लस माइनस 4 माइक्रो कूलाम के दो आवेश एक दूसरे से 0.1 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करें। क्वेश्चन को सॉल्व करें, बिल्कुल प्रीवियस पैटर्न पर है, ठीक है।
और क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको दे रहा हूं मैं 2 मिनट का टाइम। जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें जो आवेश दिए गए हैं, चार्ज दिए गए हैं, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल इस क्वेश्चन में थी नहीं, क्योंकि हम इस क्वेश्चन को पहले भी कर चुके हैं। 4 माइक्रो कूलाम की बात कर रहे हैं। 4 माइक्रो कूलाम मतलब 4 × 10⁻⁻6 कूलाम, और जो बीच की डिस्टेंस है 2L है, वो हमें दी हुई है 0.1 सेंटीमीटर। 0.1 सेंटीमीटर 0.1 × 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, ये कन्वर्जन आपको याद होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को आगे कर पाएंगे। तो 10⁻³ मीटर हो जाएगा। हमको निकालना है P, अतः P बराबर Q × 2L से Q की वैल्यू रखेंगे 4 × 10⁻⁻6, 2L की वैल्यू रखेंगे 10⁻⁻3। तो जो P की वैल्यू निकल के आ रही है यहाँ से, वो आ रही है 4 × 10⁻⁹ कूलाम मीटर। 4 × 10⁻⁹ कूलाम मीटर। तो ये हमारा आंसर है डियर स्टूडेंट्स। दिशा की अगर बात करें तो कहां से कहां, -4 माइक्रो कूलाम के आवेश से +4 माइक्रो कूलाम के आवेश की तरफ। समझ में आ रहा है? नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, जो भी नेगेटिव चार्ज होगा वहां से पॉजिटिव चार्ज डायरेक्शन होगी। जल्दी से नोट डाउन कर लेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं आज की क्लास में आपको जो बातें बताई गई वो आपके समझ में आई होंगे। आपको कुछ नया सीखने को आज की क्लास में मिला होगा, और इन चीजों को आप घर से एक बार रिवाइज जरूर करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।